मुझे सोलर प्लांट लगवाए लगभग तीसरे साल चल रहा है और मेरे को जब से सोलर प्लांट लगाया है मेरा बिल बिल्कुल माइनस में चला गया है। इनकी जो वर्किंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे और इनके स्ट्रक्चर्स प्लेट्स और साथ साथ इनका व्यवहार, इनके काम करने वाले लेबर्स का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़ती हुई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और ह्यूमिडिटी के अंदर बढ़ता हुआ बिजली का बिल बहुत से लोगों को परेशान कर गया, लेकिन वो लोग परेशान नहीं हुए जिन्होंने अपने घर में सोलर पैनल लगवा रखे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सोलर पैनल लगाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। बढ़ते हुए बिजली के बिल आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं देंगे, ये गारंटी भी आपको सोलर पैनल दे सकते हैं। और किस तरीके से सोलर पैनल लगने के बाद रिलैक्स हो जाती है आपकी ज़िंदगी, सब कुछ आपको बताएंगे। बताने के लिए आज हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रमाकांत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना सोल्टेक से आपने ये सोलर पैनल लगवाया, तो कितने साल हो गए हैं आपको सोलर पैनल लगवाए हुए? मैम, मुझे सोलर प्लांट लगवाए लगभग तीसरे साल चल रहा है और मेरे को जब से सोलर प्लांट लगाया है मेरा बिल बिल्कुल माइनस में चला गया है। मेरे घर की सारी उपयोगी आवश्यकताएं के जो जैसे कि एसी है, पानी की मोटर है, गीजर है, इंडक्शन मशीन है, इन्वर्टर वगैरह जो भी हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, घरेलू उपयोग के सामान सारे मेरे इसी से चलते हैं और मेरा बिजली का बिल माइनस में ही आ रहा है। मैं जून 2022 के करीब रमाकांत जी के द्वारा मेरा एक संपर्क हुआ था। मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, वो वहाँ आते जाते थे तो मेरी वहाँ उनसे संपर्क हुआ, दोस्ती हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी प्लांट लगाना है। उनने भी मुझे अच्छा सजेशन दिया और मैं उनके साथ सजेशन के साथ जाते हुए मैंने उनके 1-2 प्लांट भी इंस्पेक्शन किए थे, तो मुझे उनका प्लांट वर्किंग और उनसे सारी तरीके की सेटिस्फाइड मिले। तो उस आधार पर मैंने प्लांट लगाने का सोचा, बट मेरे पास थोड़ा बजट का इशू था, लेकिन रमाकांत जी ने उसको भी मेरे को सॉल्व करते हुए मुझे बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली रखते हुए मुझे ये प्रोत्साहित किया और मैंने ये प्लांट लगाया, जिससे मुझे काफ़ी लाभ हो रहा है। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि आप, अगर हम यहाँ से दूर दूर तक देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने सोलर पैनल्स लगवा रखे हैं। उन सोलर पैनल्स में और कोरोना सोल्टेक के सोलर पैनल्स में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखो मैडम, इनकी जो वर्किंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे और इनके स्ट्रक्चर्स प्लेट्स और साथ साथ इनका व्यवहार, इनके काम करने वाले लेबर्स का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी बारिश की वजह से, तो मैंने जैसे ही रमाकांत जी को संपर्क किया, उनने अपना बंदा इंजीनियर जो भी है उसको भेज के उसको रिसॉल्व करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसके लिए काफ़ी लोगों को बताया भी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, ज्ञान ज्योति विद्यापीठ, वहाँ उनको सब्सक्राइब करके उनको लगवाया है प्लांट 6 किलोवाट का। और भी लोगों से मैंने संपर्क करे हुए हैं और आगे भी और प्लांट्स मैं लगवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं व्यवहार की, जिस तरीके से आपने कहा, रमाकांत जी शख्सियत ही ऐसी है, यहाँ तो आपके नाम का भी एक दूसरे से बिल्कुल रेप्लिका हो गया है। रमाकांत जी शख्सियत ऐसी है कि वो जिनसे जुड़ते हैं सिर्फ उनको अपनी परिवार बना लेते हैं, फैमिली बना लेते हैं। ऐसे लगने ही नहीं देते कि आप आउट ऑफ फैमिली हैं। और वही फ़र्क है कोरोना सोल्टेक की सर्विसेज में। और अगर बात की जाए, सर, मैं आपसे नंबर लेना चाहूँगी। वैसे तो आपने तारीफ़ों के पुल बहुत ही ज़्यादा बांध दिए हैं, लेकिन मैं आपसे नंबर लेना चाहूँगी। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे कोरोना सोल्टेक को? मैम, 10 ऑफ द 10 ही देना चाहूँगा। रमाकांत जी एक तो मेरे मित्र हैं, दूसरा उनकी वर्किंग और एक उनकी जो क्या बोलते हैं आप उसको, डैशिंग वो है उनका, वो बड़ा लुक बहुत शानदार लगता है मुझे, अच्छे लगते हैं। और उनका जो चेहरा स्वाभाविक और हंसमुख स्वभाव है, उसको देख के हर आदमी ये सोचेगा कि मैं इसी बंदे के द्वारा ये सोलर लगवाऊँ। और काफ़ी अच्छा बजटफुल और हार्मफुल नेचर, मेहनती, कठोर, मतलब सब तरीके से हार्ड वर्कर हैं वो। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले जो भी संपर्क के हैं, मैं सबको कोरोना सोल्टेक के लिए ही ज़्यादातर सब्सक्राइब करूँगा। तो
तो आप सोलर को जिस तरीके से सोलर का आप लाभ ले रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से बोलेंगे कि जल्द से जल्द सोलर लगवा लें, नहीं तो आने वाला समय और भी विकट हो जाएगा? देखिए, भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा सोलर के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 3 किलोवाट तक तो 30,000 प्लस 3 किलोवाट से ऊपर 78,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। और इतना ज़्यादा हैवी बजट भी नहीं होता है सोलर का, और सोलर हैवी बजट भी है तो उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको बिजली के भी पूर्णतः उपयोग को करने को मिलेगा, साथ ही आपको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहित सरकार के द्वारा और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है श्री रमाकांत जी, उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिलेगा और अच्छा प्लांट और अच्छा काम किया जाएगा। मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सोलर लगवाएं। अगर नहीं भी लगवाया है तो जल्दी संपर्क करें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगवाएं। जिस तरह से सर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, तो मीटर रीडिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आज तक किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन मीटर रीडिंग कोई अच्छे से नहीं कर पाता है तो वो बिजली के बिल को भी अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि मीटर रीडिंग किस तरह से आप करते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअल में HPL के मीटर हैं, ये सोलर मीटर है, ये नेट मीटर है। सबसे पहले अपन अपनी सोलर की जो जनरेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि अपन कितनी यूनिट जनरेट कर रहे हैं। पर डे के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई आज आपने नोट किया और कल आपकी कितनी हुई, उसको भी आप जान सकते हैं। इसके लिए अपन को ये बीच वाला बटन दबाना पड़ेगा। इसमें ये 00 का आ गया साइन, उसके बाद मीटर नंबर आ जाएंगे, उसके बाद ये टाइमिंग आ जाएगी कि भाई 11:38:42 हो गए, ये तारीख आ गई। इसके बाद ये करंट की रीडिंग आ रही है 9060, यानी कि मेरी सोलर ने आज तक 9060 यूनिट जनरेट करी है। इसके बाद अपन आगे अगर देखना चाहें तो इसमें ये एम्पियर्स वगैरह बता देता है कि भाई कितना एम्पियर लोड आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी गहराई से जाओगे तो बहुत सारी, जैसे वोल्टेज आ गए, तीनों फेसों पे वोल्टेज है, तीनों फेसों पे एम्पियर आ रहा है और फ्रीक्वेंसी आ रही है, पावर फैक्टर आ रहा है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। मंथ वाली भी आप चाहें तो 1 तारीख को जो लास्ट पिछले मंथ की 1 तारीख को जो होती है बिलिंग वाली, इसमें क्या है 3 रीडिंग आती है मैडम, जिसमें बिलिंग 2 वाली और बिलिंग फर्स्ट वाली भी आती है, जिसमें पिछले महीने की बिलिंग 2 होती है और बिलिंग फर्स्ट वाली होती है करंट मंथ की। ये जैसे पिछले मंथ की 1 तारीख की थी, ये इस मंथ की 1 तारीख की है और करंट की आज आपने देखा। अब अपन आते हैं नेट मीटर के ऊपर। नेट मीटर में भी सेम तरीके से होता है। ये मीटर नंबर आ गए, ये डेट आ गई, ये टाइम आ गया, ये एम्पियर आ गया, मेरे तीनों फेसों पर कितना कितना एम्पियर चल रहा है, कितने कितने वोल्टेज चल रही है, पावर फैक्टर आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गई। और ये इंपोर्ट की रीडिंग कहलाती है। ये इसमें लिखा हुआ होता है इंपोर्ट KWH 4646 और ये होती है एक्सपोर्ट। यहाँ कोने में लिखा होता है एक्सपोर्ट 6814, यानी कि मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा की है और इंपोर्ट की है कम। तो मेरा जो नेट होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट वो हो जाता है 2168, यानी कि मैंने बिजली बोर्ड को 2168 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट कर रखी हैं, यानी कि मेरा माइनस में चल रहा है, मेरा बिल भी माइनस में ही चल रहा है। ठीक है मैम। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि सेम पिछले मंथ की आपको बिलिंग फर्स्ट और बिलिंग 2 की दोनों रीडिंग इसमें आ सकती है। तो देखा आपने किस तरीके से आप अपने मीटर रीडिंग के ज़रिए बिजली का कितना खपत हुई, कितना आपने बचाया, कितने यूनिट का आपने एक्सपोर्ट किया, इस सारी जानकारी को अच्छे से समझाने की कोशिश की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोई नहीं जी, मेरा काम है और आप लोग मेरे घर पे आए हैं, मुझे इंस्पेक्शन पे देखा है तो मेरा बताने का फ़र्ज़ भी है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू।